इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि आखिरकार क्या वजह ढूंढी गई है अब तक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी नेता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। मखदूम खान साहब कांग्रेस नेता है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये भी हमारे साथ उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मिश्रा साहब आप ही के साथ। भाई आत्ममंथन आत्मचिंतन हो गया होगा अब तक, क्या वजह पाई आप लोगों ने? क्यों यूपी में इतना बड़ा झटका मिल गया आप लोगों को कि पूरी की पूरी दिल्ली तक के रास्ते में अड़चने आ गई? हालांकि किसी तरह से आप लोगों ने सरकार तो बना ली, लेकिन वो भी कांटों भरा ताज अब आपके सिर पर है, ये कहा जा रहा है। आगे की डगर अभी भी मुश्किल है, ये कहा जा रहा है। वजह क्या निकल कर आई अब तक सामने यूपी से? शिल्पा जी, आपको और सभी साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए शिल्पा जी, ये इसमें कोई शंका नहीं है कि यूपी में हमें इस बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो एनडीए गठबंधन था वो पूरे देश में जीतकर बहुमत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा और उसकी सरकार बन रही है। हमारी पार्टी ने इस पर चिंतन मनन किया है। अभी भी आगे वो हार के जो कारण है उस पर संगठन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई और प्रत्याशियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, इसको देखने के बाद। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी शक्तियों का खुलेआम दुरुपयोग किया, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा, वो एक हार का कारण है और उस पर विचार किया जा रहा है। और देखिएगा 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरह ही बिहेव कर रहे हैं रत्नाकर मिश्रा जी। ये तो विपक्ष रोया करता था कि प्रशासन ने हमारे साथ चीटिंग की है, जो ऐसे काम करना चाहिए था प्रशासनिक अधिकारियों को वैसे नहीं किया गया है, इसका दबाव उसका दबाव, ये तो सारी बहानेबाजी है। देखिए शिल्पा तोमर जी, मैं भाजपा की कोई देन नहीं है, भाजपा अपने कर्मों से हारी है। भाजपा ने देश को बर्बाद किया, भाजपा ने युवाओं को बर्बाद किया, देश के किसानों को बर्बाद किया, महिलाओं को बर्बाद किया, देश में बेरोजगारी फैलाई, देश में महंगाई फैलाई। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने के उद्देश्य से आई है। बेरोजगारी महंगाई को लेकर के आई है। पूरे देश की जनता सड़कों पर थी, किसान सड़कों पर था, रोजगार जब रोजगार मांग रहा था तो लाठी बरसाई जा रही थी। तो हमारी पार्टी पर हमारी कथनियों करनी में अंतर नहीं है। हमारे पार्टी मुखिया जो कहते वो करते हैं, जनता ने उसी पर विश्वास करके सभी ने, चाहे किसान हो, महिला हो, छात्र हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सभी ने एक एक वोट दिया। और समाजवादी पार्टी की सीटें यहाँ पर 78 जीतते हम, लेकिन 37 इसलिए रह गई, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। अलीगढ़ की सीट 28,000 से जीती, 36,000 हरदोई जीती, लेकिन इन्होंने बिजली कटा दी, लाइट बंद कर दी, कोई समीकरण नहीं दिया और जीते हारे हुए बीजेपी के सांसद को सर्टिफिकेट दे दिया गया। इतना लोग जाते जाते लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की धज्जियां उड़ाई। तो आप ये कह रहे हैं कि बिजली कटाया जानबूझकर अपने लोगों को हराने के लिए? नहीं, हाँ। जिताने के लिए आप सर्टिफिकेट दिया है। हमारा पार्टी का सांसद जीता, लेकिन भाजपा के सांसद को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। अलीगढ़ है, फरक्काबाद है, हरदोई है। आप हाँ, हमने मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि रिकाउंटिंग हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी कम से कम अभी 36 सीटें और बढ़ जाएंगी। भाजपा जहां 36 सीटें और? जी सर, जी सर, जी सर। गजब है, गजब है। रत्नाकर मिश्रा जी सुन रहे हैं? आप तो यहाँ पर प्रशासनिक गलतियों को गिनवा रहे थे, खामियों को गिनवा रहे थे कि ढिलाई बढ़ती गई, वो तो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रिकाउंटिंग होती है ना तो 36 और सीटें हमारे पास आ जाएंगी, 60 से ऊपर कूद जाएंगे बहुत इसलिए। शिल्पा तोमर जी, 1 मिनट लूंगा। 2 से वोट और 5 से वोट और 23 वोटों से अच्छा भारतीय जनता पार्टी जहाँ जीती है वहां पर 43 सीटें, वो वहां पर हारी हुई सीटों पर जीती हुई है। हमारी पार्टी वहां जीती हुई थी। अब से जितनी सीटें मिल गई है खुश हो जाइए ना आप। 36 और अब भैया कितना प्रैक्टिकल आंकड़ा दे रहे हैं, मैं जल्दी से इस पर कमेंट चाहूंगी मिश्रा जी का, उसके बाद मैं फिर रुक करूंगी आलोक जी आपका। रत्नेश जी की आवाज दीजिए। देश की जनता ने इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया, हाँ। उसके बाद तो ईवीएम को ही दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब भैया ईवीएम को कोसने से बाहर आ जाइए। लगे हाथ तीतर के हाथ बटेर लग गई, हमें पता है।
बाई डिफॉल्ट आप जीत गए, गलती से जीत गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी ईवीएम पर रोना शुरू कर दें। ये कौन सी राजनीति जनता है की भाई? मैंडेट का लक्ष्मण कुछ तो भी सम्मान रखिए सर। जीतो गलती तो से जीतना EVM क्या गलत, होता है? हारो तो EVM गलत। अभी आपकी EVM खामियां पे रही आप होंगी, सोच रहे हैं आपने कि जनता मैं के वो मूड को नहीं प्रेरित भापा हो गई हूँ कि तो वो शादी उनकी ना तरफ करूं चले तो गए, भी पाया व्यवस्था।